कहते हैं इंसान जिंदगी में दो तरीके से सीखता है, या तो वो खुद गलती करके सीखता है या वो दूसरों की गलती को देखकर सीखता है। मैं मानता हूं जो इंसान खुद गलती करके सीखता है वो ज्यादा स्ट्रांग बनता है, ज्यादा टफ बनता है, बट उस प्रोसेस से कोई कोई गुजर पाता है, क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। उनको रिजेक्शंस आती हैं, उनको फेलियर ज़्यादा मिलता है, उनको नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, उनको डीमोटिवेशन ज़्यादा आती है। बट जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो दूसरों की गलती को देखकर सीख जाते हैं, वो ना उन प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी से बच जाते हैं। क्योंकि देखो, जब इंसान को चैलेंजेस का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा ना, तो मैक्सिमम लोग उस चीज़ को क्विट करके चले जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। बट अगर आपने दूसरों की गलती सीख लिया, आपको पता चल जाएगा कि यार अगर मैंने ये गलती की तो मैं यहाँ शायद दिक्कत आ सकती है मुझे, तो आप दूसरों की गलती को देखकर आप सीख गए, तो आपने वो गलती ही नहीं की, तो आपको प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी, चैलेंजेस भी कम आएंगे। तो आपके लाइफ में ग्रो करने के चांसेस या उस फील्ड में टिके रहने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने बढ़िया पॉइंट्स में आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपने इन पॉइंट्स को कर लिया, अप्लाई कर दिया, तो जो 99% फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो वो गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उनका बिजनेस बिल्ड नहीं होता है, उनको मैं कहता हूं इस बहुत बढ़िया सोल्यूशन मिल जाएगा आज इस वीडियो के अंदर, और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। सो दोस्तों, दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, और पॉइंट्स को, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फॉरएवर की बहुत बढ़िया नॉलेज आपको इस चैनल पे मिल रही है। इस वीडियो को लाइक कर दें एंड प्रॉपर फुल स्क्रीन करके इस वीडियो को आप देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहली चीज कि आपको फॉरएवर की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। 99% लोग जस्ट फॉरएवर को जब शुरू करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमने अब लाइसेंस ले लिया, हमारा काम शुरू हो गया, अब हम किसी और को बिजनेस शेयर करें, वो स्टार्ट करेगा, हमें प्रॉफिट, बस इतना ही ये बिजनेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉरएवर दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर तो देखो और कंट्रीज में इसकी कितनी ज्यादा टर्नओवर है, कितना ज्यादा तेजी से वहां पे बिजनेस बढ़ रहा है। तो आप ये चीज स्टडी तो करो, फॉरएवर के बारे में स्टडी करो, कंपनी की प्रोफाइल क्या, पूरी डीप में स्टडी करो कि पूरी डीप में कोरोना के टाइम पे फॉरएवर ने कितना फंड पीएम केयर में एक डोनेट किया था, आपको पता है? नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि फॉरएवर के टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हैं, फॉरएवर के हर प्रोडक्ट के कितने क्वालिटी टेस्ट होते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे कौन कौन सी सील है, और वो जो सील है उसका मतलब क्या है। आप प्रोडक्ट देखते होंगे इंडिया के, जो हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास जो हमारे घर में प्रोडक्ट्स आते हैं फॉरएवर के, उस पर बहुत सारी सील्स बनी होती है। क्या कभी आपने उस सील्स के बारे में स्टडी किया? नहीं किया। और जब आप स्टडी कर लोगे, आपको फॉरएवर पे इतना ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ यार, जिस कंपनी का, जिस इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है। कोई कुछ भी बोले, कोई जितना मर्जी नेगेटिव बोले, आप नेगेटिव नहीं होंगे, आप कभी लाइफ में डिमोटिवेट फील नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। राइट? तो सबसे पहली चीज जो गलतियां लोग करते हैं, स्टडी नहीं करते। दोस्तों, आज फॉरएवर के बारे में पूरा स्टडी करो, फॉरएवर की पूरी नॉलेज, मार्केटिंग प्लान A to Z स्टडी करो, एंड उसके अलावा आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में स्टडी करो। देखो, अब आप स्टडी करने जाओगे ना, आपको 90% पॉजिटिविटी मिलेगी और 10% नेगेटिविटी भी मिलेगी। और सिर्फ फॉरएवर की नेगेटिविटी नहीं, इस दुनिया में हर चीज की नेगेटिविटी होती है। हम जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं, आप किसी और रिलीजन से हो, मैं मान लो किसी और रिलीजन से हूं, उस गॉड के बारे में भी यूट्यूब पे नेगेटिविटी है। राइट? लोग बोलते हैं। आप डिग्री कर रहे हो कोई बीटेक के बारे में भी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी भी है, आईएएस आईपीएस के बारे में नेगेटिविटी लोगों ने फैला रखी है, पॉजिटिविटी भी है। हर चीज की, मैरिज के फायदे भी बताते हैं, मैरिज के साइड इफेक्ट्स भी बता दिए जाते हैं। राइट? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, नेगेटिविटी कंज्यूम मत करो, 90% देखो पॉजिटिविटी, क्योंकि अब हर इंसान अगर गलत बोलेगा फिर तो चलो मान लिया, बट 90% अगर पॉजिटिविटी है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से तो है। अगर आज फॉरएवर 160 प्लस देशों में वर्क कर रही है, सक्सेसफुली बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से तो कर रही है। ऐसे तो कोई कंपनी ग्रो नहीं करती 160 प्लस देशों में इतनी इजीली, और 48 ईयर्स कंपनी को 13 मई में कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? तो थोड़ा सा सोचो, स्टडी करो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि पीपल डोंट ज्वाइन द कंपनी, फर्स्टली दे ज्वाइन यू। मतलब जो लोग होते हैं वो सबसे पहले कंपनी या आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, वो सबसे पहले आपको ज्वाइन करते हैं। हम हमेशा करते क्या है, हम कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों आप खुद को भी अच्छे से इतना बिल्ड करो कि सामने वाला सिर्फ आपके बिजनेस प्रोजेक्ट को देख के अट्रैक्ट ना हो, वो सिर्फ आपके बिजनेस प्रोजेक्ट को देख के इन्फ्लुएंस ना हो, वो आपको देख के भी इन्फ्लुएंस हो कि यार ये बंदा लाइफ में कितना बढ़िया कर रहा है, इसकी कम्युनिकेशन कितनी बढ़िया है, यार इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, इसका वे ऑफ टॉकिंग कितना अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि आप ये चीज बिल्ड नहीं कर सकते। देखो, वे ऑफ टॉकिंग यहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि ये बिजनेस शब्दों से चलता है,
और पूरी दुनिया ही शब्दों से चलती है। इन्हीं शब्दों की वजह से दोस्तों वर्ल्ड वॉर हो जाती है ना। बहुत बड़े बड़े युद्ध शुरू हो जाते हैं, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है, और इन्हीं शब्दों की वजह से वर्ल्ड वॉर रुक भी जाती है दोस्तों, राइट। तो ये शब्दों का बिजनेस है, सेम एज इट इज दोस्तों। शब्द आप बचपन से तो हम बोलते हैं, हमने अगर क ख ग बोलना सीख लिया, ए बी सी डी अगर हमें आ गया, ये सारी चीजें हमें बोलनी आ गई, हम बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो जस्ट हमें इस बिजनेस की राइट नॉलेज लेनी है, कौन सी बात कहाँ बोलनी है, किस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। अगर आपने वो सीख लिया, आपकी कम्युनिकेशन कैसे बेटर नहीं होगी, आप अपना बिजनेस किस तरीके से बढ़िया तरीके से कैसे बिल्ड नहीं कर पाओगे यार, आप खुद सोच के देखो, है ना। तो आपने क्या करना है, अपनी स्किल पे काम करो, ठीक है, क्योंकि लोग आपको ज्वाइन पहले करते हैं, आपकी बिजनेस आपकी कंपनी को ज्वाइन बाद में करते हैं। इसका एक रियल एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल दूं बहुत बढ़िया। देखो हम बोलते हैं ना इंडिया में कि अरे एक कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, वो कंपनी ने इतने पैसे खा लिए, उसने ये खा लिया वो खा लिया। अब एक बात बताओ, वो कंपनी तो फ्रॉड थी, तो वहां पे लोग कैसे ज्वाइन हो जाते हैं, वहां पे लोग पैसा कैसे दे देते हैं, कैसे? क्योंकि जो इंसान उनको, जो भी फ्रॉड उनका होता है, जो भी स्कैमर होता है, वो बहुत अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो डेट्स वाई वो स्कैम कर जाता है, उस चीज का गलत फायदा ले उठा लेता है ना। तो हमें इस बात का देखो दोस्तों ध्यान रखना है कि आप देखो, अब मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ इंसान से इन्फ्लुएंस हो जाओ, हाँ खुद को भी बिल्ड करो और प्रोजेक्ट, क्योंकि इंसान हमेशा सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस होकर भी ज्वाइन नहीं करेगा, आपको मतलब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बढ़िया रखना पड़ेगा। आपको कंपनी, अब पहला पॉइंट जब मैंने बताया कि कंपनी की नॉलेज लो, ऑब्वियसली आपको नॉलेज आ जाएगी, आप वो रिप्रेजेंट करोगे और खुद की स्किल को भी बढ़िया तरीके से बिल्ड करो, अपनी पर्सनालिटी को भी बढ़िया तरीके से बिल्ड करो, अच्छे से आप कम्युनिकेट करो, शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करो, यूज करो, राइट। तीसरा पॉइंट, अब जो तीसरा पॉइंट है ना, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। लोग इस बिजनेस में ना रिजेक्शन से भी डरते हैं, दैट्स वाई अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाते हैं। देखो एक चीज यहां पे समझो, सिर्फ फॉरएवर बिजनेस के अंदर नो नहीं, आप कोई भी बिजनेस करो, दुनिया का कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस के अंदर नो है, हर बिजनेस के अंदर रिजेक्शन है। मैं कई बार अपनी वीडियोस में पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि टीवी पे मान लो कोलगेट की ऐड आ रही है, किसकी? कोलगेट की, और 150 करोड़ लोग मान लो इंडिया में, फॉर एग्जांपल 150 करोड़ लोगों की आवाम जनता है, 150 करोड़, देखो दोस्तों इंडिया में आवाम जनता है, 150 करोड़ लोगों को कोलगेट के बारे में पता है कि कोलगेट ब्रांड है, ऐसे दांत साफ करता है ये वो। क्या 150 करोड़ लोग कोलगेट ही यूज कर रहे हैं? कोलगेट ही यूज कर रहे हैं? नहीं, 100% तो नहीं हो रहा है, 10 करोड़ कर रहे होंगे, 15 करोड़, 18, 20, 5 करोड़ कर रहे होंगे, क्या पता लोग कोलगेट यूज, बट कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोलगेट ब्रांड को भाई मान लो 10 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं और 140 करोड़ लोगों ने कोलगेट को रिजेक्ट कर दिया, तो कोलगेट बंद हो जाएगी, कोलगेट कंपनी नहीं चलेगी? नहीं। अब इंडिया में बहुत सारी मूवीज आती हैं, हर किसी को पसंद नहीं आती, अगर मान लो मुझे पसंद नहीं आई, आपको पसंद नहीं आई, तो क्या वो मूवी नहीं चलेगी? क्या वो एक्टर नहीं चलेगा? हर इंसान का दोस्तों अपना टेस्ट है। तो हर इंसान, अगर आपको इस बिजनेस में, हर इंसान आपको हाँ नहीं बोलेगा, हर इंसान अगर आपको हाँ नहीं बोलेगा, तो ये बात भी याद रखना कि हर इंसान दोस्तों आपको इस बिजनेस में ना भी नहीं बोलेगा। तो रिजेक्शन से मत डरो, यस नो चलता रहेगा, यस नो ये होता रहेगा, आपको लोग नो भी बोलेंगे, यस भी बोलेंगे, वो सब होता रहेगा। आपने जस्ट बिजनेस को एक राइट तरीके से शेयर करना है, राइट। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कंसिस्टेंसी की जो दोस्तों लोगों के अंदर कमी होती है, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं लोग रह पाते हैं। कंसिस्टेंटली किसी भी काम में, लाइक किसी भी चीज़ में काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मान लो फॉर आपको वेट गेन करना है, अब आप बोलो कि मैं 10 दिन का खाना 2 दिन में खा लूंगा इतना भर के और मेरा वेट गेन हो जाएगा, 10 दिन का काम 2 दिन में हो गया, नहीं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अगर आपको बॉडी बनानी है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप 10 दिन की जिम 1-2 दिन में लगा दो और 8 दिन फिर बोलो रेस्ट करो मैं? नहीं। देखो मैटर ये नहीं करता कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो, मैटर ज़्यादा ये करता है, देखो मैटर तो चलो ये भी करता है कि एक दिन में कितना काम कर रहे हो, बट उससे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो करती है कि आप डेली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डेली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर आप बोलो कि भाई मैं डेली 10 मिनट ब्रश करता हूँ और मैं अब 10 दिन का जो ब्रश करूंगा, मतलब जो तकरीबन जो भी इतना टाइम बनता है, 1.5 घंटा 1.5-2 घंटा, मैं वो एक दिन में कर लूंगा, फिर 10 दिन में ब्रश नहीं करूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। तो दोस्तों डेली काम करना ज़्यादा मायने रखता है, कंसिस्टेंट रहो। हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रखते हैं, हमें चैलेंजेस आते हैं, हम जब तुरंत मोरल डाउन हो जाता है। देखो मूड के अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग जिस बंदे ने लाइफ में काम किया ना, वो बंदा कभी ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। मूड तो हमारा, देखो आज आपको कहीं थक जाते हो, कई बार मन करता है चला रेस्ट कर लेते हैं, आज मूवी देखते हैं यार, आज वेब सीरीज देखते हैं, आज घूमने चलते हैं यार, सभी लोग घूमने जा रहे हैं, है ना। तो आपको वो चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना।
आप मूड के अकॉर्डिंग काम करोगे, इनकम भी फिर ऐसी ही आएगी, इनकम भी बढ़िया नहीं आएगी फिर आपको। ठीक है, तो मूड के अकॉर्डिंग नहीं काम करना है दोस्तों। जो एक आपने नियम लिया कि हाँ डेली टू डू लिस्ट बनानी है, ट्रैकिंग के साथ प्रॉपरली अच्छे से काम करना है। ठीक है, उसके अलावा लीड्स का सिस्टम ना होना। देखो दोस्तों, दुनिया का कोई भी बिजनेस लोगों से होता है। आप कपड़ों की दुकान खोलोगे, कपड़ा लोगों को बेचोगे, ठीक है, एंड आप समोसे की स्टॉल लगाओगे, समोसा भी लोगों को खिलाओगे, जितने ज़्यादा को खिलाओगे उतना ज़्यादा आपको पैसा बनेगा, आपकी इनकम बनेगी वहाँ पे। अब सेम एज इट इज़ हमें इस बिज़नेस में अपने बिल्ड करने के लिए बिजनेस पार्टनर्स बनाना है, उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत होती है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे मेरे अपलाइन लीड्स नहीं दे रहे। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ दोस्तों, आपको एक चीज़ बोलूँ, सिर्फ उससे ज़्यादा तरीके और भी हैं लीड्स निकालने के। अगर आप सिर्फ उसी चीज़ पे डिपेंड हो ना, आप ग्रो नहीं कर सकते। इस बिजनेस में डिपेंडेंसी ऑन अपलाइन आपको ख़त्म कर देती है। इस बिजनेस के अंदर जो डिपेंडेंसी है ना दोस्तों अपने अपलाइन के ऊपर, वो आपको ख़त्म कर देती है। लीड्स का सिस्टम बनाओ यार, फ्लो बनाओ, तो क्या हो गया। ऑर्गेनिक बहुत सारे तरीके, आप इंस्टा, स्नैपचैट, लिंक्डइन से अपना लीड्स निकाल सकते हो। आप कंटेंट क्रिएशन करो, पर्सनल ब्रांडिंग करो, रेफरेंस नोन, कुछ पैम्पलेटिंग करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, अलग अलग तरीके हैं। देखो इंसान को लीड्स की कमी ना दो रीज़न की वजह से होती है, दो रीजंस की वजह से। पहली चीज़, वो लीड्स निकालने के लिए भी दोस्तों कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये है। अगर आप सोचोगे मैंने एक दिन ये तरीका अप्लाई किया, दो दिन ये तरीका अप्लाई किया, आपको रिजल्ट आ जाए, नहीं, आपको 15-20 दिन लग जाएंगे रिजल्ट निकालने में। ठीक है, और एक बार आपने वो फ्लो बना दिया, फिर आप काम करते हैं ना वो आपको डेली अच्छा लीड्स का फ्लो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा जो रीज़न होता है ना कि इंसान को लीड्स में दिक्कत आती है, वो ये होता है कि वो सिर्फ एक ही ऑप्शन पे, एक ही तरीके पे डिपेंड होता है, एक ही स्ट्रेटजी पे। आपको मल्टीपल वेज को यूज़ करना है, आप मल्टीपल वेज से करो। हाँ, लीड्स परचेज भी कर लो, चलो मैं बोलता हूँ, मना नहीं करता हूँ, वो भी कर लो, बट उसके अलावा दोस्तों वैसे भी आप करो अपना पर्सनल ब्रांडिंग। और उसके अलावा आप इंस्टा, स्नैप, लिंक्डइन, इन सब ऐप्स का रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो। नोन अननोन मार्केट है ना, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो अप्लाई। जो बंदा एक तरीके पे डिपेंड है, अपलाइन पे डिपेंड है, कंसिस्टेंट नहीं है ना, वो नहीं कर पाता भाई ग्रो इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको ये बात रियलिटी बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। देखो दोस्तों, एक आम इंसान को खास बनाती हैं ट्रेनिंग। ठीक है, एक जो जंगल का शेर होता है ना, वो आके आप देखते हैं किसी सर्कस में कई बार कर्तव्य करने लग जाता है ना, या कोई मंकी कह लो, वो भी कर्तव्य करने लग जाता है। वो क्या होता है, वो ट्रेंड होता है ना, उसको सिखाया जाता है कि ऐसे। एक डॉग हमारे आसपास जो घूमते रहते हैं, एक आर्मी में होते हैं जो भाई तुरंत दुश्मनों को पकड़ लेते हैं, वो कुछ भी स्मेल करके, क्या होता है वो पैदाइशी सब कुछ आता है, नहीं, ट्रेंड। एक नौजवान जब आर्मी में भर्ती होता है, उसको पहले 9 महीने की ट्रेनिंग मिलती है, तो जाके वो एक जंग लड़ने के काबिल बनता है। एक जो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर के डिग्री, एमबीबीएस की जस्ट डिग्री ली, बस वो कागज़ मिल गया, क्या आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं, ट्रेनिंग होती है। आप जाते हो, आपको पहले अपने जो सीनियर्स के साथ आप देखते हो कैसे ऑपरेशन हो रहा है, सारी चीज़ें, है ना, वो डेड बॉडीज़ पे भी वो सारे पार्ट्स सिखाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको दिखाया जाता है सब कुछ, है ना। तो वहाँ पे क्या चीज़ है दोस्तों, ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग आप हमेशा लो। आपके हर सिस्टम के अंदर हम सोचते हैं हमें तो आता है, ये तो बस सीख लिया, सेम। जो बंदा ट्रेनिंग नहीं ले रहा वो कभी ग्रो नहीं कर रहा, जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ट्रेनिंग लिया करो। एंड अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। और अपनी टीम के हर एएस, जितने भी लोगों ने न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ने अपना 2cc किया है ना, उन तक दोस्तों वीडियो जरूर पहुंचा देना। बाकी तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।